दिक्कत हम लोग रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे। रेडी पटरी नहीं लगाने दे नहीं लगाने दे रहे। एक हफ्ते से बैठे हम खाली। कहाँ से लाए बच्चों के लिए रोटी कमा के, कहाँ से लाए उनके लिए राशन? महंगाई का जरिया देख, बच्चे को लिए रोटी खाने के लिए मैडम रात को देखते पिज्जा ले जाए बच्चे, वो 100 रुपये का आएगा पिज्जा, कहाँ से लाए? मन को मार देते, बच्चे की आंखें तरस जाती हैं लोगों को देखते हैं कि पापा उसके बच्चे पिज़्ज़ा लाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। हमारे नसीब में ये पिज़्ज़ा भी नहीं है। क्या करें बेटे, हम लोग रेडी पटरी, एक हफ्ते से रेडी पटरी नहीं लग रही है मैडम, क्या करें? 40 साल से कोर्ट से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे भाई साहब पैसा लाओ, 10 लाख रुपए रिश्वत। ओ माय गॉड, एक रेडी पटरी वाले के पास 10 लाख रुपए। केजरीवाल के भी टाइम में राहत थी, रेडी पटरी वालों को कोई हमें डिस्टर्ब नहीं था। दिल्ली वाले आपको याद कर रहा है और वैसे ही केजरीवाल चाहिए जो केजरीवाल था शुरू में। जब रामलीला ग्राउंड में हमने खड़ो के आपके बयान सुने थे, हमने आपका प्रोटेस्ट देखा था, हमें वही केजरीवाल चाहिए। हमें वो केजरीवाल नहीं चाहिए जो BMW में घूमे, मर्सिडीज में घूमे। गरीबों का हमदर्द था वो। गरीबों का हमदर्द था केजरीवाल। जैसे हमदर्द का शरबत है ना, वैसे ही गरीबों का हमदर्द था वो उसकी बातों में इतना जादू था कि गरीब दवाई भी नहीं लेता था, उसकी बातों से खुश हो जाता। मोहल्ले क्लिनिक कितने खोले? केजरीवाल साहब ने खोले। बसें फ्री किसने चलाई? केजरीवाल साहब ने चलाई। महिला क्या करती थी, 10,000 पे भी जॉब कर लेती थी। वो कहती थी मेरा तो किराया बच रहा है 50। आज भी फ्री है बस, तो कहाँ फ्री है? आज भी फ्री है। कहाँ फ्री है आप मुझे बताएं। पहले हर महिला के लिए फ्री थी, कोई से भी स्टेट की हो, हिंदुस्तान के कोई से भी स्टेट की हो, हर महिला फ्री थी। अब दिल्ली की महिला फ्री है। आप 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा देते हैं, अनभक्त कहते हैं कोई बात नहीं इनकम बढ़ रही है। आप 2 रुपये दूध पे बढ़ा देते हैं, अनभक्त कहते हैं कोई बात नहीं इनकम बढ़ रही है। आप सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहे हैं तो अनभक्त कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। जब केजरीवाल था तो पानी फ्री, बिजली फ्री और अपनी बसें फ्री, सब कुछ फ्री था। गरीब लोगों की इतनी सहायता थी कि जो 5-10 हज़ार कमाते थे वो अपना घर बिल्कुल आराम से चलाते थे। आप 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा देते हैं, अनभक्त कहते कोई बात नहीं इनकम बढ़ रही है। आप 2 रुपये दूध पे बढ़ा देते हैं, अनभक्त कहते कोई बात नहीं इनकम बढ़ रही है। आप सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहे हैं तो अनभक्त कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। पता नहीं क्या है इनके पास, कहाँ से इतनी दौलत आ रही है, इतना पैसा आ रहा है। क्या मुजरा कर रहे हैं? क्या ये मुजरा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही है। हम गरीब रोजाना कुआं खोद रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने जो सुविधाएं दे रखी थी मैं चाहता हूँ वो सुविधाएं वो दे। केजरीवाल ही आप लोगों को बेहतर लग रहा है क्या? केजरीवाल में ऐसा क्या था भैया जब वो केजरीवाल ही चाहिए, आप लोगों को केजरीवाल याद आ रहा है? मैडम गरीबों का हमदर्द था वो। गरीबों का हमदर्द था केजरीवाल। जैसे हमदर्द का शरबत है ना, वैसे ही गरीबों का हमदर्द था वो उसकी बातों में इतना जादू था कि गरीब दवाई भी नहीं लेता था, उसकी बातों से खुश हो जाता था। मोहल्ले क्लिनिक कितने खोले? केजरीवाल साहब ने खोले। बसें फ्री किसने चलाई? केजरीवाल साहब ने चलाई। बिजली के बिल अब बताओ, गरीब 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, 2,000 रुपये वो लाइट का खर्चा देगा और किराए के पैसे देगा। पहले महिला क्या करती थी, 10,000 पे भी जॉब कर लेती थी। वो कहती थी मेरा तो किराया बच रहा है 50। आज भी फ्री है बस, तो कहाँ फ्री है? आज भी फ्री है। कहाँ फ्री है आप मुझे बताएं। पहले हर महिला के लिए फ्री थी, कोई से भी स्टेट की हो, हिंदुस्तान के कोई से भी स्टेट की हो, हर महिला फ्री थी। अब दिल्ली की महिला फ्री है। आपको ये शायद आपने नहीं बताया। पता है मुझे, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के लिए तो फ्री है ना। तो दिल्ली की महिला फ्री, केजरीवाल तो फ्री। मेरा मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान का था बंदा, वो पूरे हिंदुस्तान की फिक्र करता था। उसने तो सबके लिए खोल रखी थी फ्री बसें, सबके लिए खोल रखी थी। ये सिर्फ दिल्ली वालों के नहीं है। अब वो जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो किराए के 50 रुपए आने के, 50 जाने के, वही सुविधा उनकी ख़त्म हो गई बेचारों की। अब बताएं। तो मतलब केजरीवाल सरकार जाने से आप बहुत दुखी हो गए क्या? मैडम दुखी हैं क्या? सिर्फ केजरीवाल सरकार की एक ही बात बुरी लगी मैंने। हाँ। सिर्फ एक बात बुरी लगी, जिन्होंने उनको अर्श से फर्श पे लिया। केजरीवाल साहब की एक ही बात बुरी लगी है मुझे, मैं खुले अल्फाजों में कह रही हूँ। बात बुरी लगी? जो उनको अर्श से फर्श पे लिया है। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली तो मोदी जी तुम भूल जाओ। हाँ। दिल्ली तो तुम जन्म कितने भी जन्म ले लो भूल जाओ। हाँ। लेकिन इतना गुरूर किसी टाइम कांग्रेस में भी थे। कांग्रेस भी कहती थी कि हम जिस शेर से कुत्ता भी उठा दे उसको भी जितवा दे। ये घमंड देखो, घमंड किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे, मैं कह रहा था बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल घमंड में आ गए थे।
घमंड और में, ये बात उनकी बुरी लगी। चमक में आ गए थे, वो शोहरत और चमक में आ गए थे, वो आम से खास बन गए थे। वो ये सोच रहे थे कि आम जनता में से उठ के वो आम थे पहले, लेकिन जब उन्होंने शीश महल, देखो ये अनबक कहते शीश महल 20 लाख की टॉयलेट, यही कहते ना, वो कह रहा टॉयलेट भी ले गए। भाई जब तक तुम आम थे तो लोगों के लिए खास थे, जैसे तुम आम से खास बन गए लोगों के लिए तुम आम हो गए। मैं केजरीवाल साहब से बस यही बात कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल, आपका घमंड ने आपको डुबाया है और भाजपा को दिल्ली में लाया है। ये केजरीवाल का ही घमंड है जो भाजपा हमारी दिल्ली में है। ठीक है, 100 रुपए आए महिलाओं के खाते में, जो आपकी बहन होगी, बच्चे होंगे, क्या उनके खाते में? नहीं, वो तो 15 लाख की तरह जुमला था, वो 2 करोड़ रोजगार की तरह जुमला था, वो उन लोगों का था। लेकिन हमें अब भी शक नहीं है मोदी जी पे। मोदी जी ने जबान दी थी दिल्ली में 8 फरवरी थी ना, 8 फरवरी को हर गरीब महिला के खाते में, 8 मार्च सॉरी, मैं भी भूल जाता हूँ ना, मैं भी अनभक्त हूँ भाई, कभी कभी भूल जाता हूँ, मैं भी अनभक्त हूँ ना मैडम। देखो अनभक्ति का थोड़ा तो सबूत देना ही पड़ेगा ना मुझे भी, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा तो होना पड़ेगा। इस बारे मेरा भी कभी कभी अनभक्तों की तरह मैं भी अपना मिजाज रखता हूँ। मैं ये कह रही हूँ 8 मार्च की बात कह रही हैं, वो 8 मार्च से अब कौन सा महीना चल रहा है? अब तो मई चल रहा है। आप मुझे बता दें, एक तो बीपीएल कार्ड कौन सा होता है, मुझे बता तो दे। 2500 रुपये कैसे मिलेंगे? वो पता नहीं, मैं अपने घर की महिलाओं के करवा दूँ, क्या क्या देना पड़ेगा? सब महिलाओं को नहीं दे सकते ना, जो महिलाएं सक्षम है, अच्छा पैसा कमाती है, अच्छे घर से है, पैसों की कमी नहीं है, तो उनको बीजेपी सरकार नहीं देगी। जिन जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाए। तो ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए भी तो तुम बताओ ना क्या क्या देना पड़ेगा। बीपीएल कार्ड क्या होता है मुझे क्या पता, मुझे तो ये पता है वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक अपनी जन्म पत्री, जो जन्म से हमें लिख के दे देते हैं कि ये जाति का है, ये धर्म का है। और केजरीवाल साहब देखो, तकब्बुर कम करो, बहुत ऊपर तक जाओगे। अगर आपका तकब्बुर आपके पास रहा तो आप कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ पंजाब में रह जाओगे। हाँ, आप अपना तकब्बुर करो, दिल्ली वाले आपको याद कर रहे हैं, और वैसे ही केजरीवाल चाहिए जो केजरीवाल था शुरू में। जब रामलीला ग्राउंड में हमने खड़ो के आपके बयान सुने थे, हमने आपका प्रोटेस्ट देखा था, हमें वही केजरीवाल चाहिए। हमें वो केजरीवाल नहीं चाहिए जो BMW में घूमे, मर्सिडीज में घूमे। अच्छे एक आम नेता चाहिए हमें, तो मैडम आम इंसान को आम ही चाहिए। लग रहा है। कैसे रहे रेखा गुप्ता के 3 महीने जो पूरे होने वाले हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? देखिए मैडम, कैसा लगेगा, हम लोग तो 45 साल से बीजेपी सरकार को देख रहे हैं। हम लोग रेडी पटरी से आते हैं। जब भी बीजेपी सरकार आई है, हम लोग गरीबों को उजाड़ने का काम करा। हम आपको जो गरीबों को उजाड़ने का ही काम करा है बीजेपी ने जी, बसाया नहीं है। हम लोग अभी भी, मतलब सरकारें तो बहुत आई हैं, मगर अब जो ये सरकारें आती हैं ना बीजेपी, रेडी पटरी, झुग्गी झोपड़ी, हम लोग बेरोजगार हैं। आज के दिन 1 हफ्ते से हमारी पटरी नहीं लग रही, हम पटरी से ही अपने बच्चों को रोटी कमा के खिलाते हैं। अब ये प्रशासन कहता है जी LG साहब आ रहे, पटरी साफ कर लो, कभी कहते हैं रेखा गुप्ता जी आ रही हैं। आप हमें एक जगह, स्थायी जगह क्यों नहीं बैठाते? बढ़िया कौन थे? केजरीवाल बढ़िया थे? नहीं, केजरीवाल सो बैठे। इस मामले में गरीबों के फेवर में मैं बात करूंगा, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा था। चाहे वो स्कूलों का काम लगाइए, चाहे लाइट पानी का लगाइए, भ्रष्टाचार, काला धन, ये सब सरकारों में निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दूध का धुला नेता नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब। तो केजरीवाल आपको अच्छे लगते थे? नहीं, अच्छे लगते थे, कर रहे थे हमारे लिए, हमें डिस्टर्ब नहीं था। आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे? नहीं, हमें पटरी वालों को सरकार ने डिस्टर्ब चालू कर दिया। हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत, हम लोग रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे, रेडी पटरी नहीं लगाने दे नहीं लगाने दे रहे। क्या? 1 हफ्ते से बैठे हम खाली, कहाँ से लाए बच्चों के लिए रोटी कमा के, कहाँ से लाए उनके लिए राशन? महंगाई का दरिया देखिए, प्रशासन का वो जोर देखिए। अब देखिए ना, बच्चा पढ़ लिख के डिग्रियाँ, पकौड़े तलने की नौबत आ रखी है। अब सोचिए ना इस बात को, हम लोग क्या फ्यूचर दिखाएंगे बच्चों को? तो आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए। क्यों रेडी पटरी नहीं लगाने दे रहे हैं? क्या कारण बता रहे हैं? ये कारण बताते हैं कि उसका नाम क्या, प्रशासन है, सख्त है। प्रशासन का नोटिस है? हाँ, प्रशासन का नोटिस है, मगर प्रशासन को हम हफ्ते की रिश्वत भी देते हैं, लेके जाते हैं, करोड़ों रुपए रिश्वत जाती है। आप पूछो ना मोदी जी से सवाल, उनकी नाक के नीचे। आपने सरोज नगर मार्केट का नाम सुना होगा, शायद आप जाते भी,
1500 करोड़ रुपए का करप्शन है एक साल के अंदर। 1500 करोड़। चाहिए मैं आपके कैमरे में कह रहा हूँ और सबूतों के साथ दिखा सकता हूँ मैं आपको। मोदी जी सिर्फ 10 मिनट पे हैं। ये मोदी जी का घर है, ये सरोजनगर मार्केट है। क्यों नहीं लेते एक्शन? हटाओ उनको। मगर उनका जोर किस पे चलता है? प्रशासन का सिर्फ गरीब आदमी पे, गरीब आदमी पर प्रशासन का जोर चलता है, बड़े आदमी पर जोर नहीं चलता उनका। ये मेरे कहने का मतलब गरीब आदमी पिस रहा है। मैडम गरीब आदमी तो सदा ही पिसता हुआ है, चाहे सरकार किसी की भी आई है। मगर कुछ सरकारें ऐसी होती है गरीबों को राहत दे देती है। कुछ सरकारें राहत दे देती हाँ दे देती है। किसने राहत दिया आपको? कांग्रेस के टाइम में राहत थी रेडी पटरी वालों को। हाँ केजरीवाल के भी टाइम में राहत थी रेडी पटरी वालों को, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं था। तो ये मेरे कहने का मतलब है मैडम। अब आप क्या चाहते हैं, क्या हुआ? हम चाहते हैं सरकारों से, हम हर सरकार से कहते हैं, हम रेडी पटरी वाले, आपको लगता है ये अक्रोचमेंट है गलत जगह, तो हमें स्थायी जगह पे क्यों नहीं बिठाते? हम तो किराया भी देना चाहते, उन्हें टैक्स भी देना चाहते। मगर मैडम सॉरी, इतना भ्रष्टाचार प्रशासन के थ्रू हो रहा है, वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को सही जगह पे नहीं बिठाया जाता। बहुत परेशान हो गए आप। 40 साल से कोर्ट से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे भाई साहब पैसा लाओ, 10 लाख रुपए रिश्वत। ओ माय गॉड, एक रेडी पटरी वाले के पास 10 लाख रुपए बच्चे को लिए रोटी खाने के लिए। मैडम रात को देखते हैं पिज़्ज़ा ले जाए बच्चे, वो 100 रुपये का आएगा पिज़्ज़ा, कहाँ से लाए? मन को मार देते, बच्चे की आंखें तरस जाती हैं लोगों को देखते हैं कि पापा उसके बच्चे पिज़्ज़ा लाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। हमारे नसीब में ये पिज़्ज़ा भी नहीं है। क्या करें बेटे, हम लोग रेडी पटरी, एक हफ्ते से रेडी पटरी नहीं लग रही है मैडम, क्या करेंगे? लोग बेचारे, ये गुरुद्वारे नहीं होते, आधी पब्लिक भूखी मर जाती, आधी पब्लिक। अब देखिए गुरुद्वारे की संख्या, कितने लोग बेरोजगार हैं बेचारे। चल यार गुरुद्वारे रोटी तो मिल ही जाएगी ना, कहाँ जाएं, कहाँ अपने दिल का दर्द सुनाएं? सरकार अंधी बहरी हो चुकी है, कोई सुनाई नहीं है। मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2014 के अंदर कानून लागू कर दिया था, रेडी पटरी वालों को स्थायी जगह बिठाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब आंखों में पट्टी बांध दे, जहाँ डिपार्टमेंट में जाओ सिर्फ रिश्वतखोरी। कोई भी प्रशासन लगा लो आप, नीचे से ऊपर तक रिश्वतखोर है। मैं सरकारों को नहीं गलत कहूँगा, प्रशासन के ऊपर हमारा जोर है। प्रशासन सही हो तो हिंदुस्तान का हर नागरिक अपना रोजगार कमा सकता है ढंग से, ये मेरा कहना है। तो केजरीवाल टाइम में आप लोगों की रेडी पटरी लग रही थी? श्योर, रेडी पटरी का उन्होंने हेल्प भी करी हमारी कोरोना में। हेल्प करी केजरीवाल? मतलब कोई भी, मतलब रेडी पटरी वाले को आपको लोन की जरूरत है या इशू जरूरत है, वो लोगों के साथ मदद करी है उन्होंने। MCD NDMC के अंदर आती है, केंद्र के अंदर आती है NDMC, और सबसे बड़ा भ्रष्ट NDMC का एरिया है। NDMC का एरिया सबसे भ्रष्ट। मैंने आपको क्या 1500 करोड़ रुपए का करप्शन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप जाइए सरोजनगर सर्वे कीजिए, जितने आप खड़े हैं 10,000 रुपया महीना प्रशासन को जाता है। 10 है, अब कितने लाखों आदमी है, आप यहाँ से लगाइए कितना। मेरे साथ 10 मीडिया वाले थे, कह रहे खुराना साहब आपको क्यों नहीं देते जगह ये? मैंने कहा पैसे मांगते हैं, कहाँ से लाऊं मैं? बर्बाद हो गए हम लोग। लॉकडाउन में, नोटबंदी में इतने इशू बैठे। अब जहाँ भी काम करते थे मैडम, कर्जा लेके काम करते थे, डिफॉल्ट हो गए। आप अपना घर कैसे चला रहे जब आपको इतने दिनों से आपको रेडी पटरी नहीं लगाने दिया जा रहा है? तो अब आप लोगों का घर कैसे चल रहा है? घर मैडम आपसे 500 रुपये उधार ले लिए, 1000 रुपये उससे ले, चल यार कल दुकान लगेगी मैं दे दूंगा। ऐसे लोगों के घर चल रहे हैं, उधार ले लेके घर ये चल रहा है, ये हालत है। एक हफ्ते आप लाल किले पर सर्वे कीजिए, अभी जाकर सर्वे कीजिए, बेचारे लोगों ने बोनी नहीं करी, रोटी कहाँ से लाएंगे बच्चों के लिए? ये इशू क्यों नहीं उठाते? बस हर मीडिया वाले का बोला अच्छा मोदी जी ये कर रहे हैं, केजरीवाल वो। सही मुद्दे पे आज आपसे बहस हुई है मेरी, आज बहस आपने नेचुरली बहस करी है। आपने इस मुद्दों पे बहस करनी चाहिए आपको, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, प्रशासन पे, नौकरी पे, इन चीज़ों पर कोई बहस नहीं करता मीडिया।